आर पार की लड़ाई है। पूंजीपति वर्ग का समर्थन करने वाले, सामंतियों का समर्थन करने वाले, शोषित वंचित जो दबे कुचले लोग हैं उनका हक अधिकार छीन करके और पूंजीपतियों के हवाले कर देने वाले, सामंतियों के हवाले कर देने वाले, उस धारा की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के हक अधिकार का और मान सम्मान का, तो इस लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में जो लोग भी साथ सहयोग देने के लिए आएंगे तो उनका हम हृदय से स्वागत। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर 2025 का वर्ष। बिहार में सियासत का वर्ष है और 2025 में बिहार में चुनाव होना है। प्रत्येक पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव तैयारी में जुटा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों अब्दुल बारिक सिद्दीकी के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दावत ए इफ्तार दिया गया था, जिसमें कांग्रेस के कोई भी सदस्य मौजूद नहीं थे। क्या लगता है सर कि महागठबंधन बिहार में ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। जिस कार्यक्रम के बारे में आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम अवगत करा देना चाहते हैं कि जिस दिन हमारी पार्टी के तरफ से आदरणीय नेता, जो सबसे बड़े सेकुलर छवि के नेता हैं इस पूरे देश के, उनके द्वारा जो दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था, उसी दिन कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक थी और बिहार प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण दिल्ली में थे। तो ये एक वजह रही जिसको मीडिया जो है गाहे बगाहे तूल दे रही है, मीडिया द्वारा तूल दिया जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सबको पता है कि अभी अभी सांगठनिक परिवर्तन किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, प्रदेश के प्रभारी जो हैं वो बदले गए हैं और इस परिवर्तन के साथ बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के साथ जो कांग्रेस का जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली में बैठक में लोग उपस्थित थे, इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। हाँ, दूसरा बात ये है कि जो महागठबंधन पर उनके अनुपस्थिति पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उस बैठक के उपरांत कांग्रेस के बिहार प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस ब्रीफ में बताया भी कि हम महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और प्राथमिकता जो हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो प्राथमिकता है, शुरू से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर बिहार में जो है ना, तो उसी दृढ़ता को और उसी जो निर्णय है हमारे पार्टी के नेता का, उसी को वो लोग दोहरा रहे थे वहाँ से। नहीं सर, लेकिन आप जो कह रहे हैं एक वजह हो सकता है, लेकिन दूसरी वजह अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक रूप से बिहार में आ रही है, पहले कृष्णा अल्लावरू को भेजना, उसके बाद कुमार का नौकरी दो पद यात्रा करना, फिर राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश सिंह से और लालू यादव में नज़दीकियाँ थोड़ा ज़्यादा है और कांग्रेस जिस चीज़ को कहना चाहती थी वह लालू प्रसाद यादव से नहीं कह पाती थी, इसीलिए राजेश राम को बनाया गया है और कहीं ना कहीं इस बार दबाव की राजनीति राजद पे करना चाहती है। अच्छा, ये बताइए कि आपके सवाल में ही कंट्रोवर्सी है। आप ही कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह जी का अच्छा ट्यूनिंग लालू प्रसाद यादव जी से था, ठीक है, अब बात को नहीं रख पाते थे, राजेश जी को बनाया गया है कि बात को अच्छे से। अरे भैया, तो जिसका रिश्ता अच्छा रहेगा वही ना बात को रखेगा। और हमारे लालू प्रसाद यादव जी अवगढ़दानी हैं। लालू प्रसाद यादव जी ऐसे नेता हैं कि उनके लिए व्यक्ति मायने नहीं रखता, विचारधारा मायने रखता है। और जिस धारा की राजनीति हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके मार्गदर्शन में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, उस धारा की राजनीति को मजबूती से स्थापित करने के लिए इस राज्य में जो कुछ भी करना पड़ेगा हमारे नेता ने किया है। जब कभी भी अवसर मिला, लगा, उन्होंने तो रामविलास पासवान जी को भी राज्यसभा भेजने का काम किया, जरूरत पड़ी तो। आज अशोक चौधरी जी जो पानी पी पी करके कोसने का काम कर रहे हैं, अरे भैया, ये लोग को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। भले राजनीति कर रहे हो लेकिन नैतिकता नाम का भी कोई चीज होता है। अशोक चौधरी जी, उस दिन को याद कीजिए
जब लालू प्रसाद यादव जी के कृपा से जो है ना आप विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे। तो हमारे नेता के नजरों में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचारधारा महत्वपूर्ण है, और उस विचारधारा को स्थापित करने में जो कुछ भी करना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, आत्मसात करने के लिए, गले लगाने के लिए, उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे नेता करेंगे। और ऐसा विश्वास सहयोगी दल के नेताओं को भी और उसके शीर्ष नेतृत्व को भी है। महागठबंधन में बड़े भाई के भूमिका के रूप में कौन रहेंगे, राजद या कांग्रेस? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है हर जगह उसका, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर आपका सवाल है तो बिहार के संदर्भ में बड़े भाई की भूमिका में नो डाउट राष्ट्रीय जनता दल, बड़े भाई की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी यहाँ हैं। और अभी 2020 में चुनाव हुआ, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी पार्टी स्थापित हुई है। तो ये कोई सवाल पूछने का नहीं है।